खबर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज़ टीवी। जिस दादी ने लुटाया प्यार, उन्हीं पर क्रूरता का प्रहार। धक्का देकर पहले गिराया, फिर बाकी से किए ताबड़तोड़ कई बार। लूट के बाद शराब खरीदी, कई कप शराब भी बरामद। पकड़ा न जाए इसलिए तोड़ा था सिम कार्ड और डाला नया सिम। जिसे खाना बना कर दिया उसी ने मार डाला। डायरी में मिली प्रेमिका की फोटो, सर्विलांस की मदद ने पुलिस ने दबोचा। ये महिला के जो सगा पोता होता है, जिसका नाम मानस रहता है, उम्र लगभग 22 वर्ष है, उसको पुलिस हिरासत में ले। त्रिवेणी नगर 3 के योगी नगर में अकेले रहने वाली बुजुर्ग स्नेहलता शर्मा की हत्या उन्हीं के पोते ने लूट के विरोध में की थी। नशे की आदि पोते ने बाकी से दादी पर ताबड़तोड़ 6 वार किए। हजारों रुपए मिलने की चाह में 2 दिन पहले वह घर आया था। पुलिस को चकमा देने के लिए नया सिम कार्ड भी लिया। पुलिस कमिश्नर की क्राइम ब्रांच व डीसीपी की क्राइम टीम और अलीगंज पुलिस ने 5 घंटे के भीतर पोते को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर खून से सना बाका, लूटे गए कंगन व 1850 रुपए भी बरामद किए। डीसीपी SM कासिम आब्दी ने बताया कि आरोपित सिद्धेश्वर नगर सिधौली निवासी मानस सारस्वत और कंटू मृतका 90 वर्षीय स्नेहलता के सबसे छोटे बेटे महेश का बेटा है। मानस दादी से हजारों रुपए मिलने की चाह में 2 दिन पहले ही उनके घर आया था। उसी दिन अलमारी में रखे हुए रुपयों पर उसकी नजर पड़ी। रविवार को वह रुद्रपुर जाने की रट या सोचकर लगाने लगा कि जाने की बात पर दादी से कुछ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन पोते के इरादे से बेखबर स्नेहलता ने उसके लिए खाना बनाकर टिफिन में पैक कर दिया। जाते समय सिर्फ टिफिन देखकर मानस ने रुपए मांगे। स्नेहा ने रुपए न होने की बात कही। इससे नाराज मानस उनके हाथ से कंगन उठाने लगा। छीना झपटी में स्नेहा ने उसके हाथ पर नोच लिया। तहस में आकर मानस ने वही पास में पड़े बाकी से ताबड़तोड़ 6 वार किए। इसके बाद कंगन उतारकर अलमारी में रखे 2500 रुपए लेकर भाग निकला। हत्या के बाद मानस ने बाकी को एक कपड़े में लपेटा और दोपहर करीब 3:30 बजे घर से चुपचाप निकल गया। योगी नगर से बंधा रोड पहुंचा और बांका नदी किनारे फेंक दिया। वहीं से पिता को फोन कर उत्तराखंड जाने की बात भी कही। वहां से निकलकर डालीगंज पुल के पास पहुंचा और नया सिम लिया तथा चारबाग जाकर होटल में रुक गया। रात करीब 9 बजे उसके पास बहन और मां का फोन आया तथा दादी की हत्या की बात सुनते ही उसने अपना फोन बंद कर लिया और नया सिम कार्ड भी एक्टिव किया और होटल से निकल गया। मानस ने पहले पुलिस को बताया कि वह रुद्रपुर के लिए निकला, लेकिन बस नहीं मिली। इसके बाद वह अनवरगंज निवासी दोस्त के पास चला गया। दादी की मौत का पता चलने पर वह वापस आया है। पुलिस ने दोस्त का नंबर लेकर उसको कॉल की, जिसके बाद उसके दोस्त ने इनकार कर दिया। उसके बाद पुलिस ने मानस को हिरासत में ले लिया। तलाशी में पुलिस को उसके पास से स्नेहा के कंगन, एक डायरी, टिफिन, शराब की एक बोतल बरामद हुई। मानस की टी शर्ट पर खून के छींटे और हाथ में कट का निशान देखकर पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस ने स्नेहा के जानकीपुरम निवासी बेटे मुकेश को कंगन दिखाए, जिसके बाद उनके सामने मानस ने हत्या की बात कबूल ली। FSL आगरा से डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड स्नेहा के बेटे मुकेश मानस के पास से बरामद टिफिन में उबले हुए आलू देखकर फपक पड़े। उन्होंने बताया कि स्नेहा अपने लिए खाना नहीं बना पाती थी, लेकिन पोते की खुशी के लिए जाते समय उन्होंने उसके लिए आलू उबाले और टिफिन में पैक कर दिए। एसपी अलीगंज आशुतोष कुमार ने बताया कि स्नेहा बिना चेहरा देखे दरवाजा नहीं खोलती थी। घर में फोर्स एंट्री न होने पर अपनों पर ही शक की सुई घूम रही थी। मानस का फोन ऑफ होने पर उस पर शक और गहरा हो गया। पुलिस ने उसके फोन की EMI रन करवाई तो नए सिम का नंबर भी निकल आया, जिसके बाद लोकेशन की मदद से उसे चारबाग बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर अलीगंज नागेश उपाध्याय ने बताया कि मानस शुरू से ही पुलिस को गुमराह कर रहा था। उसकी हरकतें आम इंसान जैसी नहीं थी। उसने डायरी में लिखा था कि मुझसे चाकू, बंदूक, तलवार कुछ दिन दूर रखो, नहीं तो मैं किसी की हत्या कर दूंगा। पूरी डायरी शेरो शायरी से भरी हुई थी। उसकी डायरी में एक पासपोर्ट साइज का एक युवती का फोटो भी बरामद हुआ। पूछने पर उसने बताया कि वह उसकी प्रेमिका है।
है। पुलिस ने गिरफ्तार मानस को जेल भेजने की कार्रवाई की है। डीसीपी एसएम काशिम आब्दी ने खुलासा करने वाली टीम में शामिल इंस्पेक्टर मरियाम शिवानंद मिश्रा, नागेश उपाध्याय, एसआई विश्वनाथ, अभय सिंह नदीम, अवधेश आजम, अमित व अन्य को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी कर दी है। हत्या का खुलासा होने के दौरान पुलिस ने क्या जानकारी दी, या अब आप सुनिए। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिलती है कि एक 90 वर्षीय महिला है जिनका नाम शैल कुमारी है। उनका कोई मर्डर हो गया है उनके घर में। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है कि वहाँ पर उनकी बॉडी जो है वहाँ पर पड़ी हुई, वहाँ पर काफ़ी सारा खून है मौके पर मौजूद है। वहाँ पर उनके बेटे थे जो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। तत्काल पुलिस जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, तहरीर लेती है और मुकदमा लिखती है। इसके बाद जो घटना में जो अभियुक्त हैं उनको उनकी तलाश में निकलती है आसपास के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं और सर्विलांस की मदद से। अंततः पुलिस को कुछ वाइटल क्लूज़ मिलते हैं जिसके आधार पर जो महिला के जो सगा पोता होता है जिसका नाम मानस रहता है, उम्र लगभग 22 वर्ष है, उसको पुलिस हिरासत में लेती है, उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो जुर्म इकबाल करता है। मानस ये विगत 2 दिनों से ये वृद्ध महिला के साथ में ही था और फिर इसको ये नशे करने का आदी था और इसको नशा करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो इसने पैसे मांगे। उसको लगा कि दादी के पास पैसे होंगे, बट दादी के पास पैसे नहीं थे और फिर उसी में कहासुनी हुई। उस कहासुनी के दौरान आक्रोश में आवेश में आकर के इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जिस वाक़े से इसने घटना को अंजाम दिया वो आला कत्ल भी पुलिस ने बरामद किया है पक्के पुल के पास से। इसने ये पूरा जो इसका जो कृत्य है, इसने केवल इसका मोटिव ये था कि मुझको यहाँ से कुछ पैसे मिल जाएंगे और दादी के पास जो कुछ पैसे होंगे उस पैसों से मैं नशा पानी करूँगा। उसके बाद ये घटना करने के बाद तत्काल भागने की फिराक में था। पुलिस ने इसको पकड़ लिया है और हिरासत में लिया, गिरफ्तारी किया और फिर आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाएगा। आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर, इसके पास से जो कंगन और रुपये बरामद हुए तो क्या वो उसी महिला के हैं? महिला के पास कुछ जी हाँ, लगभग 1800 साढ़े 1800 रुपये के आसपास वो महिला के पास थे, जो वो धीरे धीरे करके, क्योंकि उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम थी नहीं, वो धीरे धीरे करके वो पैसे सेव करती थी जो उनको पैसे मिलते थे। तो देखा कि पुलिस ने किस प्रकार पूरी घटना का अनावरण किया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी मानस पुलिस अफसरों को गुमराह करता रहा। पहले बताया कि वह कानपुर में था, लेकिन इसके साक्ष्य नहीं मिले। वह कुछ इस तरह से बातें कर रहा था कि पुलिस को लगे कि वह मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि जिस तरह से उसने घटना की और फिर साक्ष्य मिटाए, वह बचने के लिए सिम तोड़ा, उससे यह साफ होता है कि वह मानसिक रूप से बीमार नहीं बल्कि शातिर है। लखनऊ से हिमांशु शुक्ला तथा सिधौली से मोहम्मद वैस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।